मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। शकीला की जीवनी। शकीला का जन्म 1 जनवरी 1935 को मध्य पूर्व में बादशाह बेगम के रूप में हुआ था। वह अफगानिस्तान और ईरान में शाही परिवार से थी। राजगद्दी को लेकर पारिवारिक झगड़े के दौरान उनके दादा दादी और मां की दुखद मौत हो गई थी। उनके पिता और उनकी बहन फिरोजा बेगम, शकीला और उनकी 2 छोटी बहनों नूरजहां उपनाम नूर और नसरीन को बेहतर जीवन की तलाश में भारत के मुंबई ले आए। हालांकि उनके पिता का जल्द ही निधन हो गया, जिससे बहनों को उनकी चाची फिरोजा बेगम की देखभाल में छोड़ दिया गया, जिन्होंने उन्हें पालने के लिए अविवाहित रहने का फैसला किया। फिरोजा को फिल्मों का शौक था और वह अक्सर लड़कियों को फिल्म स्क्रीनिंग पर ले जाती थी, जिससे शकीला की अभिनय में रुचि पैदा हुई। शकीला की अभिनय यात्रा 1949 में शुरू हुई, जब उन्हें पारिवारिक मित्र निर्देशक कारदार द्वारा फिल्म दास्तान में एक भूमिका की पेशकश की गई। उन्होंने स्क्रीन नाम शकीला अपनाया और इस फिल्म में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की, जिसमें सुरैया ने अभिनय किया था। इसके तुरंत बाद उन्होंने 1949 में एक और फिल्म दुनिया की, जिसमें सुरैया भी थी। अगले कुछ वर्षों में शकीला 1951 में गुमास्ता, 1952 में सिंदबाद द सेलर और 1952 में राजरानी दमयंती जैसी फिल्मों में माध्यमिक भूमिकाओं में दिखाई दी। हालांकि उन्हें सफलता 1954 में गुरु दत्त की आर पार से मिली, जहां उन्होंने एक जटिल कैबरे डांसर की भूमिका निभाई, जिसे व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की सफलता ने उन्हें बॉलीवुड में एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। गुरु दत्त के साथ शकीला का सहयोग 1956 में CID के साथ जारी रहा, जहां उन्होंने वहीदा रहमान के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की। हालांकि वहीदा रहमान ने उन पर धावा बोल दिया, लेकिन शकीला के अभिनय की फिर भी सराहना की गई। वह काल्पनिक और पौराणिक फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। 1954 में अली बाबा और 40 थीव्स में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें अरबी चेहरा, अरब की राजकुमारी की उपाधि मिली। अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में 1956 में हातिम ताई, 1958 में पोस्ट बॉक्स 999 और 1962 में चाइना टाउन शामिल हैं, जिनमें से बाद वाली फिल्म में उनके कुछ सबसे प्रतिष्ठित गाने शामिल थे। 1963 में शकीला ने YM इलियास से शादी की और लंदन चली गईं, जो उनके सक्रिय फिल्मी करियर का अंत था। दंपति की एक बेटी थी जिसका नाम मीनाज था। हालांकि उनकी शादी टूट गई और वह मुंबई लौट आईं, जहां उन्होंने एक अफगान व्यक्ति से दोबारा शादी की, जो भारत में महावाणिज्य दूत के रूप में सेवा करता था। दुखद रूप से 1991 में उनकी बेटी मीनाज की आत्महत्या से मृत्यु हो गई, जिसने शकीला को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने मुंबई में अपनी बहनों और दोस्तों के करीब रहने का फैसला किया। फिल्मों में वापसी के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि उनके प्रशंसक उन्हें एक युवा और खूबसूरत नायिका के रूप में याद रखें। शकीला लाइमलाइट से दूर मुंबई में एक शांत जीवन बिताती थी। 20 सितंबर 2017 को 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्हें मुंबई के माहिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था। अपने 14 साल के करियर के दौरान उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और यादगार प्रदर्शनों और प्रतिष्ठित गीतों की विरासत छोड़ी। बॉलीवुड के सुनहरे दौर में उनके योगदान को प्रशंसक और आलोचक समान रूप से संजोते हैं। शकीला का जीवन लचीलापन, प्रतिभा और अनुग्रह का एक मार्मिक ताना बाना था, जो सिनेमाई स्टारडम के उतार चढ़ाव से गुजरा और व्यक्तिगत त्रासदी के दौर से गुजरा। एक विस्थापित शाही वंशज के रूप में अपने शुरुआती वर्षों के उतार चढ़ाव से लेकर बॉलीवुड में अपने उल्कापिंड के उदय तक उन्होंने अपनी अलौकिक सुंदरता, भावनात्मक प्रदर्शन और विभिन्न शैलियों में बहुमुखी प्रतिभा के साथ एक जगह बनाई। स्क्रीन से परे
अपनी बेटी की असामयिक मृत्यु से लेकर प्रसिद्धि से खुद को दूर करने तक के नुकसान से निपटने में उनकी ताकत ने एक अत्यंत गरिमा और धैर्य वाली महिला को उजागर किया। शकीला ने अपनी कलात्मकता को खुद के लिए बोलने दिया, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो समय से परे है, जिसे सिनेमा प्रेमियों की पीढ़ियों ने मनाया। उनकी कहानी क्लासिक सिनेमा के स्थायी आकर्षण और इसे रोशन करने वालों की अदम्य भावना का प्रमाण बनी हुई है।